जैसे मूल द्वार से लेकर के स्वादिष्टान चक्र और नाभ मणिपूरक चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, शास्त्रांग चक्र, इसके बाद त्रिकूट चक्र, फिर शून्य। शून्य के बाद महाशून्य को 10वां दरवाजा कहा जाता है। समझ रहे हो? तो अब विचार करिए कि जैसे हम अच्छे संपूर्ण गुरु से, पूर्ण गुरु से जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो पूरी जानकारी देता है, और कोई भी गुरु अपने शिष्य को कसर नहीं छोड़ता है। लेकिन कुछ गुरु ऐसे भी हैं कि वो सिर्फ भय बना देते हैं इतना कि शिष्य उनके पास पहुंच ही नहीं पाता है। और जब शिष्य गुरु के पास नहीं पहुंच पाता है तो उसका जीवन में भय नहीं खत्म होता। जब तक भय नहीं खत्म होता तो वो अपने निज स्वरूप से मिल नहीं पाता, प्रयास करता रहता है, क्योंकि वो गुरु के पास वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है जा कर के, और जो वो उस भय से मुक्त हो जाए। भय से मुक्त होने पर गुरु भय से मुक्त कराता है, तभी वो अपने निज स्वरूप में स्थित हो पाता है। लेकिन यहाँ तो मैंने सुना है, देखा नहीं है, क्योंकि मैं देखी हुई बात होगी तो देखी बताऊंगा, और सुनी होगी तो सुनी बताऊंगा। जो यहाँ भक्त लोग आए वही बताते थे कि हमारा फलाना दरबार है, हम फलाने गुरु से जुड़े थे, और वहाँ 50 मीटर दूर से दर्शन कभी कभी मिलते थे, हर वक्त हर समय वो भी नहीं। हफ्तों वहाँ पड़े रहो तो 50 मीटर दूर से कभी किसी दिन दर्शन करा दिए जाते थे। लेकिन आज तक कहीं चरण न छूने को मिले, न गुरु के द्वारा दीक्षा मिली। वहाँ उन शिष्यों के द्वारा दीक्षा कराई गई, और शिष्यों ही के द्वारा पढ़ाई जो कुछ बताई गई, बस उतना ही काफ़ी पर्याप्त। लगे रहो, फीस जमा करते रहो, फीस जमा करते रहो, यही उनका भय है। ठीक है, फीस लेने के लिए। यहाँ ना कोई फीस है, क्यों? क्या जो 3 लोक का मोल है, वो जो दान है, वो तो मुफ्त में बताया गया। समझिए, जो परमात्मा से मिलने की विद्या जड़ी है वो तो मुफ्त में मिलती है। हम नहीं कह रहे, वेद शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, ऋचाएं कहती हैं, और उपनिषद कहते हैं, गीता रामायण कहती है, महाभारत कहता है, सभी ग्रंथ कहते हैं, सभी महापुरुष कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं। लेकिन करता कौन है ऐसा, ये पहचानिए। जो उस उसूल पर चलता है, चाहे उसे वेदांती समझ लो, चाहे ग्रंथी समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, जो उस उसूल पे चलता है इन वेद शास्त्रों के, तो मान लीजिए कि उसने सब कुछ पढ़ लिया है, वो करिया अक्षर न जानता हो, उसके नियम आधार पे चलने वाला ही जो है ज्ञानी होता है। ज्ञानी गुरु, पूर्ण गुरु आपको उस लाइन पे, उस रास्ते पे ले जाएगा जहाँ से आपको निकलना है। तो यहाँ से मैं इन चक्रों से द्वारा से बताता हूँ कि जैसे ये आत्म बोध का ज्ञान कराया जाता है, तो इसके साथ में और कुछ भी बताया जाता है। उसके द्वारा प्रैक्टिकल से साक्षात्कार कराया जाता है, और साक्षात्कार करा के उनको वो अभ्यास सिखा करके युक्ति बताई जाती है, जिससे प्राणी उनको करते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो जैसे पहला चक्र है गुदा चक्र। अब यहाँ संख्या श्वासों की भी दी गई है। यहाँ गुदा चक्र से लेकर शास्त्रांग चक्र की संख्या भी दी गई, उसके वर्णन भी दिए गए। जी गुरु। तो वर्णन क्या है? जब युक्ति से प्राणी गुदा चक्र का भेदन करता है, मूल द्वार का भेदन करता है, तो वो 4 पंखुड़ी का चक्र है, 4 पंखुड़ी का कमल दल है। ठीक है, तो वहां से कलिंग नाम का जाप होता है, और स्वादिष्टान चक्र 6 पंखुड़ी का कमल दल होता है, जहां से हरिंग नाम का जाप होता है।